तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। देखिए, आज हम आपको बतलाते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी लंब बटे आधार के बारे में, कर्ण बटे आधार के बारे में जो इसका आता है उसे चर्चा कर लेते हैं। तो इसको सूत्र बनाने के लिए हम लाल बटे कक्का का प्रयोग करते हैं। लाल LAL, लाल KKKA, कक्का, लाल बटे कक्का का प्रयोग करते हैं तो सूत्र हम इसमें आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये जो सीरियल है, पहले साइन आएगा, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। इसका सीरियल इस तरीके से याद कर लें आप। सबसे पहला काम सीरियल यही हो, सीरियल जो हो इसका यही हो जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। ये सीरियल आपका होना चाहिए। अब इसमें जैसे मान लीजिए साइन है तो साइन के लिए क्या लेंगे हम, देखिए पहले इधर से शुरू करते हैं L बटे K, यानी L से लंब और K से कर्ण, यानी साइन A का मान आ जाएगा हमारे यहां पर L बटे K, यानी लंब बटे कर्ण, इसका मान आ जाएगा। और यदि हम करें कोस A का मान, तो कोस A का मान आ जाएगा हमारा यहां पर दूसरे नंबर पर जाएंगे आधार बटे कर्ण, यानी कि A बटे K, आधार बटे कर्ण आ जाएगा। टेन की अगर बात करें तो टेन में तीसरे नंबर पर आ गए L बटे A, L बटे A, यानी कि लंब बटे आधार। अब कोट की बात करें तो कोट में हम जो है इधर शुरू कर देंगे नीचे से A बटे L, कोस यानी कोट A बराबर लिखेंगे A बटे L, यानी कि A से आधार, L से लंब, आधार बटे लंब। सेक में आ जाएंगे नीचे से कर्ण बटे, यानी K बटे A, यानी कर्ण बटे आधार, जो जा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कोसेक A की बात करें तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि K और बटे L। इस तरीके जो हम इन सूत्रों को आसानी से याद कर सकते हैं। इसका सीरियल याद रखेंगे केवल, और फिर बाद में जो है लाल बटे कक्का की सहायता से इन सूत्रों को हल कर लेंगे। अब हम मान लगा लेते हैं, देखते हैं। अब हमने सवाल पढ़ा, सवाल में क्या दिया है, सवाल में कहा उन्होंने एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश और भुजा AB बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो साइन A का मान, कोस C का मान तथा टेन A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो इन्होंने दिया है इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार जो है हम इसका एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने त्रिभुज बनाया, सबसे पहले क्या लिया हमने, AB लिया, एक रेखा खींची हमने, ये हमारे पास एक रेखा है, इसका नाम रखा हमने A और ये B, ये A आया, ये हमारा B आया। एक रेखा हमने खींची यहां, इसका नाम हमने C रखा, ये हमारा C है, और A से C को मिलाया, ये C मिलाया, तो ये हमारा जो है 4 सेंटीमीटर है AB, ये दिया है AB बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, और AB बराबर BC है तो हमारा ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो जब AB 4 सेंटीमीटर है तो BC भी इसका 4 सेंटीमीटर ही होगा। अब ये वाली भुजा जो आई AC, ये हम निकाल लेंगे, इसको हम जो है प्राप्त कर लेंगे। तो इसको प्राप्त करने क्या आएगा, वो जो पाइथागोरस प्रमेय आती है उसकी सहायता से जो है हम इसका मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। अब आधार और लंब और कर्ण कौन से होते हैं ये भी आप समझ लें। जो सीधा खंबे नुमा होता है, सीधा खड़ा हुआ होता है, वो उसका लंब होता है, और जो नीचे पट पड़ा हुआ होता है वो उसका आधार होता है, और जो सीढ़ी नुमा होता है, जो भुजा सीढ़ी नुमा होती है वो उसकी कर्ण होती है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो है हम इसका मान तीसरी भुजा का निकाल सकते हैं। तो अब देखिए AC बराबर AB कितना है 4, तो 4 का वर्ग, और प्लस BC कितना है, BC भी हमारा 4 है, तो ये भी 4 का वर्ग आ जाएगा। अब बराबर ये AC चल गया है, यानी AC स्क्वायर बराबर, अब AC स्क्वायर में क्या जाएगा 4 चौक 16, जब 4 का वर्ग करेंगे हम तो 4 गुणा 4 आता ना, तो 4 चौक 16 और प्लस इसका भी 4 चौक 16 आ जाएगा, तो AC स्क्वायर आ जाएगा हमारा, AC स्क्वायर आगे हमारा यहां पर कितना आ जाएगा 32। अब जब हम AC स्क्वायर बराबर 32 है तो AC बराबर कितना होगा, जबकि संख्या का हम स्क्वायर हटाते हैं
तो अगली संख्या पे वर्गमूल का निशान चढ़ा देते हैं। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर AC बराबर √32। अब 32 को क्या कर सकते हैं हम, AC बराबर हम इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 2। क्यों कि 16 का वर्गमूल आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए हमने इसे दो जगह डिवाइड कर दिया। अब हम इसमें क्या करें, AC बराबर आ जाएगा 16 का यदि वर्गमूल निकालेंगे हम तो कितना प्राप्त होगा, आप जानते हैं 4 प्राप्त होगा और √2 ही रह जाएगा, ये √2 का 2 रह जाएगा। तो ये जो भुजा का AC का मान आया निकल करके, तो ये मान आ गया हमारा 4√2। जब हमें त्रिभुज के तीनों मानों का पता चल जाए, जब तीनों मान प्राप्त हो जाएं, तो हम आसानी से कोई सा भी मान उसका प्राप्त कर सकते हैं, sin A का भी, cos A का भी, tan A का भी, यानी जिसका पूछे उसका हम आसानी के साथ में इस लाल बटे कक्का की सहायता से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला मान आता sin A का, तो sin A बराबर कितना आएगा, देखो यहां पर हमें लेते हैं मान sin A बराबर कितना आता है, लंब बटे कण आता ना। तो लंब इसके अंदर क्या है, या था लंब बटे कण, sin A बराबर लंब बटे कण। ये कैसे कण आ गया, बराबर कितना आया, लंब है हमारा यहां पर 4 बटे, तो कण कितना है, कण है हमारा यहां पर 4√2 और 4 का ना 4 बराबर 1 और नीचे क्या बचा, √2 बचा। ये इसका मान हो गया sin A का। अब ले ले मान क्या आएगा, cos C का। cos C बराबर क्या आएगा, यानी cos C बराबर, अब देखें यहां पर cos C यहां पहुंच गए, ये कोण हमारा 90 अंश का ही दे रखा है इन्होंने, यहां पर कोण भी बराबर 90 अंश का है। अब यहां पर आगे जब जो मान वो पूछे cos C कह रहा है, cos C, तो C को आधार मानेंगे। यहां पर जो है C का मान चल रहा है, C कहां पर है, ये C है तो इस C को आधार मानेंगे। जब हमारा ये आधार हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा, तो ये वाला हमारा AB लंब हो जाएगा। तो cos C बराबर आधार बटे कण, ये हो जाएगा हमारा कण बराबर, आधार कितना है, आधार आया इसका 4 बटे कण आया इसका वही 4√2 और 4 का ना 4 बराबर 1√2, इसका मान आ गया, इसका मान भी ये आ गया। अब ले लेते हैं tan A का मान, यानी tan A बराबर, अब tan A का देखो लंब बटे आधार आता, लंब बटे आधार, तो हम लिख सकते हैं tan A बराबर लंब और बटे आधार बराबर, लंब कितना है इसका, देखिए लंब है इसका 4 और आधार कितना है इसका, आधार है इसका 4, तो 4 का ना 4 बराबर इसका मान आ गया 1, यानी tan A का मान आ गया 1। sin A बराबर है 1 बटे √2 और cos C बराबर है 1 बटे √2 और tan A बराबर है हमारा 1। ये इसके मान प्राप्त हो गए, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपकी वास्तव में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में साझा करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।